Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu ma'am. Class 9th Ganit Manjari ka 5th chapter I am up and down and round and round. It is going on and we have done 1 to 9 theorem and all the exercise from 5.1 to 5.6. Now let us continue further. Now let's start theorem number 10. If a line segment AB joining 2 points A, B subtends equal angles at two other points C and D that lie on the same side of AB, then the 4 points lie on the circle. Simple सा है. Two angles equal given है, angles C and D that are subtended by the line segment AB. We have to prove that the 4 points A, B, C, D lie on the circle. Okay. तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है. देखो ध्यान से, ड्रॉ ए सर्किल, राइट. नाउ लेट अस ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB, right. This is A, B. Then now draw a line AC. मैं आपको इस तरह से बता रही हूं जैसे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, राइट. हमने एक पॉइंट लिया C. ओके, दिस पॉइंट इज C. अब आप बात को समझो, हम किस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं. From 3 points we can draw a circle, unique circle, that is our first theorem. ठीक. अब हम fourth point को assume करेंगे, it may be outside the circle, it may be inside the circle or it may be on the circle. ठीक. हमें on the circle proof करना है, तो पहले हम दो कंडीशन चेक कर रहे हैं, if it lie outside the circle और inside the circle, और चेक करेंगे क्या उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉसिबल है कि नहीं है. ठीक. देखिए ध्यान से, अब मैं यहां पर दो डायग्राम बनाऊंगी. अब मैं इसी डायग्राम को एक बार और ड्रॉ कर रही हूं. मैंने यहां दो बिल्कुल सेम टू सेम डायग्राम बनाए. क्यों करें सेम टू सेम, क्यों है, क्योंकि ABC 3 पॉइंट से हम यूनिक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक. अब हमें बाकी के केसेस लेने हैं. अब हमें D पॉइंट के लिए दो केसेस कंसीडर करने हैं. इफ D पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्किल, तो अब बाहर, आप सर्किल के बाहर एक पॉइंट लीजिए और उसको A और B पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए. ठीक. दिस पॉइंट इज D, राइट. ओके. अब दूसरे केस में, इसी तरह से दूसरे केस में हमें D पॉइंट सर्किल के अंदर लेना है, राइट. तो चलिए उस D पॉइंट को A और B से ज्वाइन करते हैं. ओके. दिस इज D पॉइंट, राइट. ठीक. अब आगे समझो. नाउ अब पहले मैं स्टार्ट कर रही हूं गिवन से. व्हाट इज गिवन हियर? What is given? Angle C and D are equal. Angle C equal to angle D. This is given. To show, क्या शो करना है? क्या शो करना है? A, B, C, D lie on a circle, right? Now, explanation. क्या किया था हमने? सबसे पहले हमने क्या कहा? फ्रॉम 3 पॉइंट्स अ यूनिक सर्किल कैन बी ड्रॉन. तो पहले इस पॉइंट को लिखते हैं. फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A, B and C, a unique circle can be drawn. ये बात हमने अभी समझी थी. Can be drawn, right. ये तो हमारी फर्स्ट थ्योरम ही है. Now as two cases are possible,
So case first, if D lies outside the circle, right? तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, ये जो डी पॉइंट पर ए बी से एंगल बन रहा है, ये सर्किल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। आप दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को ई पॉइंट ले लीजिए, दूसरा पॉइंट लेट कर लीजिए, सपोज मैंने इस पॉइंट को ले लिया ई पॉइंट, ठीक। अब इस ई पॉइंट ए से तो ज्वाइन हो ही रहा है, तो अब हमें क्या करना है, अब मुझे इस ई पॉइंट को बी से भी ज्वाइन करना है, राइट। आई बात समझ में। और अगर आप यहां पर लेते ई पॉइंट तो किससे ज्वाइन करते, ए से, ओके। तो हमने क्या किया, ज्वाइन ई बी, राइट। नाउ व्हाट इज गिवन, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, दिस इज गिवन, राइट। एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल, अगर मैं यहां पर इस एंगल को 1 ले लूं तो एंगल सी इक्वल टू एंगल 1, क्यों, एंगल ऑन द यस सेम सेगमेंट, राइट। ये हमने थ्योरम समझी थी। सो फ्रॉम हियर वी गेट एंगल 1 इक्वल टू एंगल डी। अब जरा ध्यान से देखो, एंगल 1 और डी, ये दोनों देख रहे हैं आप, ये एंगल 1 इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, राइट। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल हो, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, राइट। इसी तरह से चलिए अब पहले सेकंड केस और कंसीडर करते हैं, क्या उसमें भी हमारे पास कोई ऐसी इम्पॉसिबल कंडीशन आ रही है क्या। नाउ case 2, if D point lies inside the circle, right, तो क्या हो रहा है, now produce AD to the circle, right, let it intersect the circle at E point, okay, then join B to E, join B to E, राइट। नाउ तो अब हमने क्या क्या करा, इफ डी पॉइंट लाई इनसाइड द सर्किल देन प्रोड्यूस एडी टू ई, राइट। नाउ अगेन let this angle is now 2, okay, angle C equal to angle D means here it is 2, this is given same जैसे पहले किया था, and angle C equal to angle E, angles on the, yes, again on the same segment, right. So from here we get angle 2 equal to angle E, राइट। और फिर से अगर आप देखो ध्यान से, ये टू एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, बी डी ई का एक्सटीरियर एंगल है, और ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल आ गया, अगेन विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो फ्रॉम हियर वी गेट व्हाट वी गेट, सो in both cases, in both cases we get, क्या मिला हमें, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल which is yes not possible। तो इससे हमें क्या समझ में आया, अब समझते हैं सारी बातें।
हमने दो केसेस लिए थे, इफ डी लाइज आउटसाइड द सर्किल तो भी हमें मिला एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। फिर जब हमने सेकंड केस देखा, इनसाइड द सर्किल लिया हमने डी पॉइंट तो भी हमें सेम कंडीशन मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, दिस एम्प्लाइज डी नेवर लाइज आउटसाइड और इनसाइड द सर्किल। अब आप बताओ, जब ना इनसाइड है ना आउटसाइड है तो कहाँ होगा, ऑब्वियसली ऑन द सर्किल। सो दिस इंप्लाइज डी ऑल्सो लाइज ऑन द सर्किल। 3 पॉइंट्स तो ऑलरेडी सर्किल पर थे, फोर्थ पॉइंट और आ गया। सो हैंस वी प्रूव दैट ऑल 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्किल। राइट, चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम पर मूव करते हैं, थ्योरम नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। Here we have theorem number 11. Yes, देखते जाइए। What is this? The sum of two opposite angles of cyclic quadrilateral is 180. Sum of opposite angles of cyclic quadrilateral. Suppose this is the circle, right? And this is the center of the circle. Let this point is O. And we have a cyclic quadrilateral. Do you know what is cyclic quadrilateral? Now, what is cyclic quadrilateral? A quadrilateral whose all 4 vertices lie on the circle is known as cyclic quadrilateral, right? तो यहाँ पर हम let 4 point assume कर लेते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। Let here we have A point, this is B point, this one is C point, and let this is D point. Okay. चलिए अब इन्हें ज्वाइन करते हैं और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। देन नाउ जॉइन C to B, then C to D, right, then D to A. So in this way we get a cyclic quadrilateral whose all 4 vertices lie on the circle. ठीक, अब समझो हमें प्रूफ क्या करना है, what is given here and what we have to show. What is given here? A, B, C, D is cyclic quadrilateral, right? Now to show, क्या चीज शो करनी है हमें, sum of opposite angles is 180, means angle A plus C equal to 180 and angle B plus D equal to 180, right? Okay, चलिए अब इसे प्रूफ करने के लिए मैं एक और कंस्ट्रक्शन कर रही हूं, अपोजिट वर्टेक्स को सेंटर से ज्वाइन कर रही हूँ। इसका बेनिफिट क्या होगा अभी आपको समझ में आएगा, देखिए ध्यान से। ठीक, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या किया, जॉइन ओ ए एंड ओ सी, ओ ए एंड ओ सी ज्वाइन किया। अब समझो ध्यान से, आपको याद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्या, सेंटर एंगल इज डबल ऑफ रिमेनिंग पार्ट एंगल, पढ़ा था। चलिए अब एक बार उस थ्योरम को रिवाइज करते हैं जिसका हम यूज करने जा रहे हैं। यस, दिस इज द सेंटर एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क and this is the remaining part angle, right, on the other segment of the circle, remaining part of the circle. Okay, so this center angle is double of remaining part angle. ठीक है, इसमें क्या पहचान होती है, अगर आर्क आपकी इस तरह से है तो सेंटर पर भी ऐसे ही एंगल बनेगा और रिमेनिंग सेगमेंट पर भी इसी तरह से बनेगा।
ओके, चलिए अब हम इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो अब देखिए ध्यान से, ये एंगल डी कौन सी आर्क से बन रहा है? इस आर्क से बन रहा है, इस आर्क से, ठीक है। और इस आर्क से सेंटर पे ये एंगल बन रहा है, समझ में आई बात? फ्रॉम दिस आर्क, this is the center angle and this is the angle on the remaining part of the circle, right? अब आगे समझो, अब इस O पॉइंट पर भी दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस एंगल को 1 मार्क कर रही हूं। तो क्या थ्योरम है? एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल डी। स्टेटमेंट लिखेंगे, सेंटर एंगल इज double of remaining part angle, right? remaining part angle, ओके। और समझो, इसी तरह से एंगल बी समझो ध्यान से, एंगल बी किस आर्क से बन रहा है? इस आर्क से बन रहा है, राइट? ठीक है। और इसी आर्क से सेंटर पर कौन सा एंगल बन रहा है? दिस एंगल, एंगल 2, राइट? तो क्या होगा? एंगल 2 इक्वल टू दिस एंगल 2 इक्वल टू डबल ऑफ एंगल बी। अगेन सेम रीजन, सेंटर एंगल इज डबल ऑफ रिमेनिंग पार्ट एंगल, राइट? चलिए अब आगे समझते हैं। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे अपोजिट एंगल्स का सम 180 करना है। चाहे तो मैं a प्लस सी 180 प्रूफ करूं, चाहे b प्लस डी 180 प्रूफ करूं। तो मैंने देखा यहाँ से b और d आ रहा है और दोनों का सम चाहिए, तो दोनों को ऐड करते हैं। सो एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 मैं कॉमन ले रही हूं, तो एंगल d प्लस एंगल b, राइट? समझ में आई बात? दोनों को मैंने ऐड कर दिया। इसको आप और डिटेल में लिख सकते हैं। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 किया, ओके, और डिटेल में। अब आगे की बात समझो। नाउ व्हाट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2? दिस इज द कंप्लीट एंगल, सो दिस विल बी 360 degree, right? That is equal to twice of angle D plus B. So from here we get 2 से divide कर दो। So B plus D कहें या D plus B कहें, एक ही बात है, right? So we have B plus D equal to 360 divided by 2, that is 180। तो हमने क्या समझा? In cyclic quadrilateral, sum of opposite angle is always 180। तो जैसे हमने b प्लस डी 180 प्रूफ किया, इसी तरह से हम a और c का सम भी 180 प्रूफ कर सकते हैं। और थ्योरम में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है, बड़ा पावरफुल वर्ड है, सिमिलरली। एंगल a प्लस सी इक्वल टू 180, राइट? तो आपने देखा ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और इस वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ABCD is a cyclic quadrilateral in which angle D is 100. We have to find angle X, that is B. सिंस तब हमने ये थ्योरम नहीं की थी और मैंने आपको तब भी समझाया था कि मैं आगे आपको जब एक थ्योरम बताऊंगी तो इसका शॉर्टकट बताऊंगी। वहां पर हमने 2 बार इस थ्योरम को अप्लाई किया था। कौन सी वाली? अगेन सेंटर एंगल इज डबल ऑफ रिमेनिंग पार्ट एंगल, राइट? और तब हमने इसको प्रूफ किया था जैसे हमने अभी थ्योरम का प्रूफ किया, ठीक? अब हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180। एक स्टेटमेंट लिखनी है, सो 100 प्लस x इज 180, सो यू विल गेट x इज 80। आया आपको समझ में कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है? क्या है 12th थ्योरम? यस, if two opposite angles of a quadrilateral adds up to 180 degree, then the vertices of the quadrilateral lie on the circle, means they are concyclic. If the vertices of a quadrilateral lie on the circle, then it is known as concyclic or cyclic quadrilateral. ओके, तो इसी तरह से हमें यहाँ पर भी 4th पॉइंट को सर्किल पर प्रूफ करना है। बिल्कुल सेम स्टेप्स है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। चलिए समझते हैं किस तरह से करना है।
तो चलिए सबसे पहले सर्किल ड्रॉ करते हैं और इसका प्रूफ भी बिल्कुल सेम जैसे हमने 10th थ्योरम करी थी उसी तरह से होगा। कैसे, समझो ध्यान से। हमने लेट करना है, लेट फोर्थ पॉइंट डू नॉट लाई ऑन द सर्किल। अब समझना, 3 पॉइंट्स ए बी सी, 3 पॉइंट से तो सर्किल ड्रॉ हो ही सकता है। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है, अ यूनिक सर्किल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। तो 3 पॉइंट से तो सर्किल हो ही जाएगा, बस फोर्थ पॉइंट को चेक करना है वेदर इट लाई ऑन द सर्किल और नॉट, राइट। अब यहां पर हम उसी तरह से प्रूफ कर रहे हैं जैसे हमने 10th थ्योरम करी थी। हम डी पॉइंट को, फोर्थ पॉइंट को दो केसेस में ले रहे हैं, वेदर इट लाई आउटसाइड द सर्किल और इनसाइड द सर्किल, और फिर दोनों से देखते हैं क्या एक कोई पॉसिबल रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं आ रही है जो नॉट पॉसिबल हो। चलिए, तो सबसे पहले सिंस मुझे यहाँ पर दो डायग्राम ड्रॉ करने हैं तो इस डायग्राम को मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। आपको ये डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर दो कंडीशन लेनी है। फर्स्ट केस, if D lies outside the circle, right? So this point is D, which lies outside the circle. Now join A to D, right? अब आगे समझते हैं। What is given here? What is given? Sum of opposite angles of a quadrilateral is 180. So let B plus D equal to 180. A और C का सम भी 180 होगा, लेकिन हमें D से रिलेट करना है तो हम D के साथ ले रहे हैं, B plus D is 180. टू शो, क्या शो करना है हमें, A B C D is concyclic, right? Means all four vertices lie on the circle, means D also lie on the circle. ठीक, now explanation, बिल्कुल जैसे हमने थ्योरम नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन किया था सेम उसी तरह से। क्या कहेंगे सबसे पहले हम, फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A, B and C, a unique circle can be drawn, right? Okay. अब D पॉइंट को चेक करना है तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट ले रहे हैं, लेट D lies outside the circle. ओके, तो अब देखते हैं यहां से क्या रिजल्ट आता है। तो उसके लिए अब सबसे पहले हमें एक और कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इस ए पॉइंट को यहां से ज्वाइन करिए और इसको ले लेते हैं हम ई पॉइंट, ठीक। समझो, अब यहां हमने क्या किया, ज्वाइन ए टू ई, ज्वाइन किया। अब देखिए आगे, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना है, 180, दिस इज गिवन, राइट। अगेन एंगल बी प्लस ई, अब ई पॉइंट पर दो एंगल बन रहे हैं तो मैं एंगल को स्पेसिफाई कर रही हूं बाय 1। सो एंगल बी प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ cyclic quadrilateral, which one, A B C E, right? ओके, तो यहां से आप देखो B और D का सम भी 180 है, B और 1 का सम भी 180, तो इट मीन्स एंगल D इक्वल टू एंगल 1। अब जरा ध्यान से देखिए, फिर से वही कंडीशन आ रही है, 1 और D कभी इक्वल होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्यों, एंगल 1 इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल कैन नॉट बी इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, राइट। तो हमारे पास एक
इम्पॉसिबल कंडीशन आ गई। चलिए अब सेकंड केस को भी कंसीडर करते हैं। केस 2, लेट D lies inside द सर्किल। ठीक, तो यहां देखिए, अब यहां भी हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। लेट हमने कहा D पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल, सो दिस पॉइंट is D. Now we have to join A to D, right? अब क्या करना है हमें? हमें इस CD को आगे प्रोड्यूस करना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चाहिए, राइट? और इसी तरह से A पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हैं। लेट दिस पॉइंट इज E पॉइंट, राइट? तो D लाइज इनसाइड द सर्किल। अब क्या किया हमने? प्रोड्यूस CD टू E एंड जॉइन AE। ठीक, आगे समझो। आप फिर से B प्लस, यहां पर D 180 है, B प्लस D 180, इसको मैं मार्क कर रही हूं एंगल 2 से। सो B प्लस 2 इक्वल टू 180, दिस इज गिवन, राइट? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल गिवन था और जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 गिवन है, राइट? तो वो B प्लस 2, D पॉइंट पर सिंस यहाँ दो एंगल बन रहे हैं इसलिए मैंने एंगल 2 लिया है। नाउ अगेन B प्लस E इक्वल टू 180, वाई? यस, अपोजिट एंगल्स ऑफ cyclic quadrilateral, which one? A, B, C, E. That's why sum is 180. Again, we have B plus 2 is 180, B plus E is 180. So, we have angle 2 equal to angle E. फिर से आप देखो हमारे पास वही कंडीशन आ गई, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, तो हमने देखा, क्या समझा हमने? नाउ इन बोथ केसेस वी गेट, क्या मिला हमें? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, which is yes not possible। ठीक, तो दोनों कंडीशन से हमें इम्पॉसिबल कंडीशन मिल रही है। जब हम D आउटसाइड ले रहे हैं तो भी इम्पॉसिबल है, और जब D इनसाइड है तो भी इम्पॉसिबल कंडीशन मिल रही है। तो D होगा कहां पर? ना इनसाइड है ना आउटसाइड है, कहां होगा? यस, it will definitely on the circle। So this implies D never lies outside or inside the circle, right? अब ना तो D आउटसाइड है ना ही इनसाइड ऑफ सर्किल है, तो कहां पर होगा? यस, सो D lies on the सर्किल। A B C तीनों पॉइंट सर्किल पर ऑलरेडी थे, राइट? हमें सिर्फ D को डिस्कस करना था। अब D की पोजीशन भी फिक्स हो गई, इट मींस A B C D इज कॉनसाइक्लिक, राइट? तो अब यहां पर आपकी सर्किल की सारी थ्योरम्स कंप्लीट होती हैं और अब हमें बस एक लास्ट एक्सरसाइज करनी है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। तो पहले इन थ्योरम्स को अच्छे से समझिए और जल्दी हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।